उम्र की मैंने आपको इतना बड़ा तमगा दिया है, तो आप मेरा थोड़ा सा तो ख्याल कीजिए। मैं तो इस शो का एक फॉर्मेट है गौतम साहब, पूछ लो उनसे। गायत्री जी, मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि राहुल गांधी जी जब विधानसभा चुनावों में प्रचार कर रहे थे तब समाजवादी पार्टी का उन्होंने जो है वो घोषणा पत्र फाड़ के दिखाया था। उसके बाद वो कहते हैं कि साहब ये गुंडों की, मवालियों की और डकैतों की समाजवादी पार्टी है। उसके बावजूद आप उनको अपना कंधा क्यों दे रहे हैं? गायत्री भाई, कांग्रेस पार्टी की आप तमाम खामियां गिना रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, कंधा भी दे रहे हैं। अब देखिए, सुनिए, विरोध नहीं, उत्तर नहीं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी ने समर्थन इसलिए दिया था कि पूरे देश में जो सांप्रदायिक पार्टियां जो है बहुत पुराना देश को तोड़ना चाहती थी। सांप्रदायिकता की जो भाजपा के जिस तरीके से देश को आज भी विखंडित करने, हिंदू मुस्लिम जो सिख ईसाई में आपस में दंगा करा करके, नफरत की आग बो करके, राम नाम मंदिर के नाम पर या किसी नाम पर देश को तोड़ने का जो सांप्रदायिक शक्तियां इस देश पर को तोड़ने का काम कर रहे थे, वो कहीं इस देश पर इसलिए आप सांप्रदायिक शक्तियां क्यों बने हुए हैं? ने समर्थन दिया था। और देखिए, आदमी का सोच जैसा बन जाता है और बराबर उसमें किसी न किसी निर्णय से, बयान से, व्यवहार से, अपने से और अपोजिशन के प्रचार से वो बड़ी मुश्किल से निकलता है। कोई सांप्रदायिकता आज तक भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शित कहीं भी की हो, कोई एक एग्जाम्पल दे दे। लेकिन अब कोई जुबान किसी की थोड़ी रोकी जा सकती है। सांप्रदायिकता को नंगा नाच अभी शुरू हुआ है मुलायम सिंह के राज में, मुजफ्फरनगर से जो है, यानी अभी। और जितना अपराध और अपराधी इनकी पार्टी के मिनिस्टर और एमएलए और जो नाम लेके आ रहे हैं, और आज क्या दुर्गति है अखिलेश की, ये उसको आप देखिए। भारतीय जनता पार्टी कभी सांप्रदायिक नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ये कही कि तुष्टीकरण किसी का नहीं, न्याय सबको मिलना चाहिए। ठीक है, ये तुष्टीकरण करते। ठीक है, अब मैं सवाल पूछ लूं गायत्री जी से, आपकी आज्ञा हो तो। मैं तो मना नहीं कर रहा। गायत्री जी, सांप्रदायिकता की बात आपने कही, जरा मेरे पास एक जो आंकड़ा वो भी सुन लीजिए। आपकी 18.5 महीने की सरकार में 107 सांप्रदायिक दंगे हुए और सरकारी तौर पर 130 से ज्यादा लोग मारे गए, जबकि बहन कुमारी मायावती की 5 साल की सरकार में धार्मिक उन्माद की वजह से सिर्फ 6 दंगे हुए, 6 दंगे, और सिर्फ 4 लोग मारे गए थे। गायत्री बाबू, ऐसा क्यों हुआ? इस पर भी तो बात होगी ना। ये आंकड़ा बिल्कुल आंकड़ा सरासर गलत है। इतने दंगे गायत्री बाबू नहीं, केंद्रीय गृह मंत्रालय का है। केंद्रीय मंत्रालय, ये दंगा नहीं था क्या? रीता बहुगुणा का घर जलता दिखाई दंगा नहीं था? जगह जगह जो है जो उत्पीड़न हुए थे, जिस तरीके से लाठियां चली थी, गोलियां चलाई गई थी, क्या वो दंगा नहीं था? सड़कों पर जिस तरीके से जगह जगह जो है, तो अमेठी में ही मैं बताना चाहता हूँ जिस तरीके से दिल्ली की समस्या लेकर के पूरा पावर हाउस फूंक देने का काम किया गया था। आज भी एक आपके में 107 हुए कि नहीं? में दंगे जगह क्या वो दंगे के नहीं है? और कितने लोग मरे थे? वो 4 आदमी खाली मरे हैं। ये तो एक जो अनपढ़ गंवार आदमी है वो भी बताएगा कि बसपा सरकार में कितने दंगे हुए थे। अरे तो आपके 130 मरे आपके शासन में, 18 महीने में आपने 130 की रसीद काट दी। इसलिए जो है ये दंगे की जो बात कर रहे हैं, ये दंगे नहीं है। दंगे जिसकी संज्ञा दंगा कैसे होता है? 125 लोग जो आपने बताया, ये क्या सड़क दुर्घटना में मारे गए? जो मुजफ्फरनगर का दंगा उसको मैं मानता हूँ, लेकिन वो जातीय संघर्ष था। क्योंकि एक वर्ग जो था वो एक वर्ग एक जात का व्यक्ति था, वो व्यक्ति मारा गया। वो जो है जब एक व्यक्ति होती है, खैर आपकी मर्जी है कि आप इन्हें जातीय दंगा कहें या कुछ और कहें। मैं आपकी जानकारी अथवा शब्दावली पर सवाल नहीं उठाऊंगा, ये तो आपका ज्ञान है। समाजवादी पार्टी में बहुत सारे मंत्री और दूसरे भी ज्ञानी हैं। मैं अपने मुद्दे पर वापस लौटता हूं। डिंपल भाभी की निर्विरोध जीत के बाद यह ऐलान किया गया था कि रायबरेली और अमेठी से सपा अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगी। दिग्विजय सिंह साहब ने भी सेकंड किया था इसको। तब मुलायम सिंह जी और सोनिया गांधी जी के संबंध कहा जा रहा था कि राजनीतिक तौर पर बहुत अच्छे हैं, मधुर हैं। लेकिन अब हालात वैसे नहीं है।
मायावती जी केंद्र सरकार के ज्यादा करीब हो गई हैं। बदले हालात में क्या रायबरेली और अमेठी में अब सपा अपने तगड़े उम्मीदवार उतारेगी, हाँ या ना? देखिए ऐसा है, नहीं हाँ या ना? कहा उस समय जो है कोई ऐसी बात नहीं थी। हाँ। क्योंकि भाजपा और कांग्रेस बसपा को पता था कि वहां से हमारी जमानत भी नहीं बचेगी। हाँ। और उस जमानत बचाने के चक्कर में क्या कांग्रेस से, सोनिया गांधी से अगर हमारी सरकार नवानी नेताजी का संबंध अच्छा था, हाँ। तो क्या बसपा और भाजपा से भी था? वो तो अपने उसको उम्मीदवार को खड़ा कर सकते थे। हाँ। लेकिन उन्हें पता था हाँ। कि उत्तर प्रदेश में क्या हश्र होने जा रहा है। वो अपनी छवि को बचाने के लिए वहां पर समाजवादी पार्टी के डिप्पल के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ाया था। इसलिए ऐसी बात नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव वो जिसको चाहेंगे, अभी चुनाव की घोषणा होगी। हाँ। चुनाव की काफी दिन है। हाँ। प्रत्याशी जब इन लोगों के जारी किए जाएंगे, हाँ। तो हमारे भी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो निर्णय लेंगे, हाँ। जो राष्ट्रीय कार्य समिति चुनाव की निर्णय लेगी उस पर जी। रीता जी के पास चलूंगा मैं। रीता जी, ये जो जितनी बातें हो रही हैं, मंत्री जी जितनी बातें कर रहे हैं, ये बातें अभी भी बहुत साफ साफ मुझे समझ नहीं आ रही, बहुत ज्यादा क्लियर मुझे समझ नहीं आ रही है। मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि भाई डिंपल यादव की निर्विरोध जीत के बाद जब ये ऐलान हुआ कि रायबरेली और अमेठी से सपा अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी, लेकिन अभी रामगोपाल जी ने ऐलान कर दिया कि हर जगह पर सपा के मजबूत उम्मीदवार उतारे जाएंगे, रायबरेली अमेठी में भी उतारे जाएंगे। तो क्या सपा और कांग्रेस के रिश्ते पहले जितने मधुर नहीं रहे रीता जी? और वो इसलिए कि आपकी जो पकड़ है वो कमजोर हो रही है? वो एक राजनीतिक दल है, क्षेत्रीय पार्टी है। अगर उनका ये विचार है कि वो उम्मीदवार उतारे तो उनका निर्णय है। सवाल आप उनसे पूछिए। जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, हम चुनाव में अपने वसूलों को, अपने कार्यों को लेकर जाते हैं। हमारे राष्ट्रीय नेता हैं दोनों वहां से लड़ेंगे प्रचंड बहुमत से। यानी मतलब ये हुआ कि फिरोजाबाद में रामगोपाल जी के बेटे अक्षय यादव और कन्नौज से भाभी डिंपल यादव के खिलाफ तगड़े उम्मीदवार उतारेगी कांग्रेस, ये मान लिया जाए ना रीता जी? फिर आपने देखा पिछले दिनों जब बाई इलेक्शन हुआ था, तो हम लोगों ने फिरोजाबाद में राज बब्बर जी को उतारा था, वो लाखों वोट से जीते भी थे। हाँ। तो ये निर्णय तो देखिए हाईकमांड लेगा जब वक्त आएगा। अभी हमारे यहाँ सिर्फ जिलों से नाम मंगाए जा रहे हैं। हाँ। अभी प्रथम चरण में भी स्क्रीनिंग उन नामों की नहीं हो रही है। और ये निर्णय बहुत ही हाई स्तर पे, ऊंचे स्तर पे लिए जाते हैं। ये तो हाईकमांड तय करेगा कहाँ लड़ना है, कहाँ नहीं लड़ना है, किसी नहीं करना है। हाँ। तो इन पर अभी इट्स टू अर्ली। रीता जी, उस वक्त कल्याण सिंह जी का फैक्टर था, इसीलिए सपा से नाराज मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया था। लेकिन अब हालात वैसे नहीं है। मुजफ्फरनगर दंगे हुए, तमाम दूसरे मुद्दे, सपा अपने मुसलमान वोटरों को मैसेज देने में कामयाब रही है कि वो उनके असली झंडा बरदार हैं। हालांकि उनके ऊपर 107 दंगों को भड़काने के आरोप भी लगे हैं। तो ऐसे में गांधी पट्टी में कांग्रेस को मजबूत करने को कोई खास रणनीति अगर आपने बनाई हो या मैडम ने बनाई हो, तो मैं चाहूंगा उसका भी खुलासा होना चाहिए यहां पर। देखिए, मैं सोचती हूँ आपका मूल्यांकन थोड़ा गलत है, क्योंकि बहुत विश्वास था इस प्रदेश के जो हमारे सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं, उनको जो वोटर्स हैं, जो जनता है, उन पर बहुत विश्वास था समाजवादी पार्टी के ऊपर कि ये उस जो हमारी सेक्युलर वैल्यूज हैं उनको बचा कर रख सकते हैं। हाँ। पर जो मुजफ्फरनगर में हुआ और जो पिछले 1.5 साल में जो 110 जगह जो तनाव, सांप्रदायिक तनाव की स्थितियां बनी, 28 से 30 जो अभी आपने देखे छोटे बड़े दंगे हुए और 70 से ज्यादा लोग मारे गए, तो ये कोई छोटी बात नहीं है, बल्कि 100 से ज्यादा लोग मारे गए अगर सब दंगे जोड़ लीजिए। तो इसमें जो इनकी सेक्युलरिज्म की, धर्मनिरपेक्षता की जो इनका नारा था और जो इनका आधार था वो बहुत कमजोर हुआ है। तो चाहे हिंदू हो या मुसलमान, जो सेक्युलर फोर्सेज हैं वो अब सिर्फ कांग्रेस की ओर देख रही हैं। आप भी इस बात को जानते हैं। मुजफ्फरनगर के बाद, खासतौर से कान के बाद, समाजवादी पार्टी जो बयान दे रही है पार्टी, मैडम जोशी, इस बयान से आप सहमत हैं कि इन दोनों की? देखिए, कांग्रेस और ये समाजवादी पार्टी, हाँ, ये दोनों चोर मौसेरे भाई हैं। हाँ। केंद्र में कांग्रेस की सरकार है। हाँ। घोटाले पे घोटाला, हाँ, भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार, महंगाई पे महंगाई, आतंकवाद पे आतंकवाद, पड़ोसी राष्ट्रों से संबंध खराब। एक तो ये देश को डुबो रहे, और उत्तर प्रदेश में जिस अखिलेश को ताज माना था, यानी चंद दिनों के अंदर सांप्रदायिक दंगे तो छोड़ दीजिए, कितने बलात्कार हुए हरिजनों के साथ, लड़कियों के साथ, माइनर के साथ, और चालान तक FIR नहीं।
कितने इनके मिनिस्टर और एमएलए और उनके खिलाफ, यानी उनके सरकार के खिलाफ बयान आए, इन्हीं के सरकार। ठीक है, मुद्दे आपने जब पूछा, इसलिए ना तो मैं इनसे सहमत हूँ ना इनसे सहमत। अमिताभ अग्निहोत्री जी, गौतम साहब एक मिनट। अमिताभ अग्निहोत्री जी, मेरा वाक्य तो सुन लो। आपके पास आ रहा हूँ, बहुत वक्त है। एक वाक्य कहना है, इसलिए मैं जो कहता हूँ तो नहीं बोलूंगा। एक वाक्य है, इसलिए ये वहाँ अमेठी में ना तो ये जीते समाजवादी पार्टी वाले, न कांग्रेसी, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और पूरे प्रदेश में हम काहे कोई चक्कर में पड़े, हमारे लिए दोनों एक हैं ये। अमिताभ जी, ब्रेक पर जाना है। ब्रेक पर जाने के पहले देखिए, संगप्री जी की जो वो है ऊर्जा है 85 वर्ष की उम्र में, वो तारीफ के काबिल है। ये मैं इनको 85 वर्ष का नौजवान कहता हूं और इतनी ऊर्जा तो शायद 30 साल के वक्ता में भी नहीं होगी। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, तिवारी साहब इनसे जलते होंगे। हाँ, ऊर्जा मेरे में क्यों नहीं है? हाँ, इनकी और तिवारी जी की उम्र एक ही है। मुझे कमेंट्री के लिए नहीं, मुझे लगता है कि जो अति आशावादिता संगप्री गौतम जी में है, वो अति आशावादिता तो भाजपा के प्रदेश और राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी में भी नहीं है। किसी ने भी ये बात नहीं कही कि अमेठी भी हम जीतेंगे। ये संगप्री जी कह रहे हैं, अच्छी बात है। मुझे लगता है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं में इतना जोश रहेगा तो अमेठी रायबरेली न सही, कम से कम गाजियाबाद, गाजीपुर कुछ तो जगह ठीक प्रदर्शन कर ही लेगी पार्टी। एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के उस बार चर्चा को इसी जगह से और आगे लेकर जाएंगे। रीता जी, आपके मैं 5 मिनट और लूंगा। मुझे पता है कि आपने जो वक्त मुझे दिया था वो आधे घंटे का था, हम उसको जंप कर चुके हैं। गायत्री भाई, 40 मिनट का आपसे वायदा था, उसको भी हम आगे कर चुके हैं। सिर्फ 5-5 मिनट आप दोनों की और लूंगा, तुरंत लौट के आते हैं ब्रेक के उस पार। अपने छोड़कर जा रहे गांधी दरबार काम नहीं आ रहा, विरासत में मिला प्यार, दरख्ती जमीन को बचाने की दरकार। चिंता मत करो, बस अस्पताल जरूर जाना। सब अच्छे से होता है वहाँ, जांच, दवाई, बच्चे का जन्म और 2 रात अस्पताल में माँ और बच्चे दोनों की देखभाल और खर्चा। अरे देवर जी, अब हर सेवा मुफ्त है। सरकार का जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है, जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य को लेकर चांस क्यों लेना? चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना? आजली क्या? Julie, my love, you're the love of my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आजली क्या? विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना बीबीजी ग्रीन सिटी। मात्र 20% जमा करके पाए अपने सपनों का घर। आज ही संपर्क करें 0522 309 3500। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ। ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो। रहो हमेशा पास पास। पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। यहाँ मेगा मॉल बनेगा, तो बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल।
GR एंटरप्राइजेस के इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व की भावना और स्पोर्ट्स कल्चर को अद्भुत बढ़ावा दिया है। GR Enterprises shares have reached an all-time high. जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना तो अपना कल बनते देखोगे। रजनीगंधा हिल में है दुनिया अपने छोड़